Hi everyone, classification of elements and periodicity in properties। इस चैप्टर को देख रहे थे हम लोग और उसमें से एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन ब्लॉक वाइज कर रहे थे, जिसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में एक एक करके उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेल वाइज सब सेल वाइज, उसके बाद याद रखने का ट्रिक, ये सब हम लोग कर चुके थे एस और पी के लिए। डी और एफ ब्लॉक के लिए अभी भी जो है बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स? तो बताए थे कि यह जो क्लासिफिकेशन है ब्लॉक वाइज एलिमेंट का, यह बेसिकली किस आधार पे है? तो उस एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है या किस ऑर्बिटल में जा रहा है, उस आधार पे। तो द एलिमेंट्स whose last electron enters into d orbital of second last cell, इसी को हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वैसे एलिमेंट्स जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता हो, इंटर करता हो डी ऑर्बिटल में, और वह जो डी ऑर्बिटल या फिर डी सबसेल भी बोला जा सकता है, वह कौन से सेल का होगा? लास्ट सेल का या फिर पेनल्टीमेट सेल का। याद करो, इसके पहले जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने पढ़ा, तो एस ब्लॉक में पढ़े कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाएगा और वह एस ऑर्बिटल होगा वैलेंस सेल का, लास्ट सेल का, आउटर मोस्ट सेल का। और यहाँ जो वह ऑर्बिटल जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है मीन्स डी, वह लास्ट सेल का नहीं होगा बल्कि सेकेंड लास्ट सेल का होगा। इस बात का एकदम खास ख्याल रखना है। तो उस हिसाब से जो जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी ब्लॉक का, वह होता है n-1 डी 1 से लेकर के 10, ns 0 से लेकर के 2। बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देखो, डी सबसेल से पहले ही हम लोग जान रहे हैं कि डी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 10। अब मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसके अंतर्गत कितने ग्रुप्स आएंगे? 10 ग्रुप्स। कौन कौन से? तो 3 से लेकर के 12 तक। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ग्रुप में, तो डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, D1, D2, D3, D4 ऐसे करके जो है वो आगे प्रोसीड करते जाएगा, आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अब इसमें से एक बात कई बुक्स में देखोगे या कई लोग बताते हैं कि NS का वैल्यू 1 से 2 गलत है। एक डी ब्लॉक एलिमेंट वैसा भी है जिसमें यहाँ S का वैल्यू उसके लिए 0 हो जाता है, मतलब S सबसेल में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचता है। आगे हम लोग देखेंगे। पैलेडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 46, इसका कन्फिग्रेशन होता है 4d10 5s0। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखाते हैं NS 1 से 2, तो जब 1 से 2 तो फिर इसका 0 कैसे हो गया? इसलिए सही कन्फिग्रेशन यह है, याद रखोगे, n-1d, डी में 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एस में इलेक्ट्रॉन 0 से लेकर के कहाँ तक होंगे? 2 तक होंगे। अब इसमें से देखोगे तो n यहाँ हो गया वैलेंस सेल, n यहाँ क्या है? वैलेंस सेल। तो n-1 क्या होगा? पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल मतलब जैसे n का वैल्यू आप 5 रखो तो n-1 क्या हो जाएगा? 5 - 1 4। तो यदि S सबसेल 5th सेल का है तो D 4 का होगा।
उसी प्रकार से n का वैल्यू 4 रखो तो n-1 हो जाएगा, 4-1 3। तो यदि 4s है तो ये क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा। तो n लास्ट सेल है, वैलेंस सेल, तो लास्ट सेल में एक कम करोगे तो सेकेंड लास्ट मिलेगा, और उसी सेकेंड लास्ट को हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं, पेनल्टीमेट। तो देखो यह जो d सब सेल है वो लास्ट के लिए नहीं है, सेकेंड लास्ट के लिए है। इसलिए डेफिनेशन में लगा हुआ है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन d में जाएगा, लेकिन वह d सेकेंड लास्ट सेल का होगा, पेनल्टीमेट सेल का होगा। इस बात का खास ख्याल रखना है। इसके पहले s और p में वे लास्ट सेल में था, एस सब सेल हो चाहे पी हो, वह लास्ट सेल में आता था। लेकिन यहाँ जो हम लोग डी देख रहे हैं यह लास्ट नहीं बल्कि सेकेंड लास्ट में आता है। समझ गए इस बात को? बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात को याद रखोगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं समझ गए, पेनल्टीमेट सेल वाली बात समझ में आ गई, जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता चल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद जैसे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक साथ क्या बोला जाता था, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, उसी प्रकार से डी ब्लॉक एलिमेंट को जो है बेसिकली बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों बोला जाता है इसका एक्सप्लेनेशन आगे देंगे, लेकिन फिलहाल याद रखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है, एस पी डी एफ करके दे देगा, तो याद रखोगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ठीक है कि ग्रुप टोटल है कितना, तो 10, 3 से लेके 12 तक। डी ब्लॉक एलिमेंट को ग्रुप वाइज हम लोग नहीं पढ़ते हैं। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट को आप ग्रुप वाइज पढ़ोगे, ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 2 एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी आप ग्रुप वाइज ही पढ़ोगे, ग्रुप 13, 14, 15, 16 ऐसे। लेकिन डी ब्लॉक को ग्रुप वाइज नहीं बल्कि पीरियड वाइज पढ़ा जाता है। कैसे, क्या है क्लासिफिकेशन, देखते हैं। सबसे पहले है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स उन सबको लिखा जाता है। तो जैसे ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 10 ग्रुप्स हैं। अब ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन सा है उसे हम लिखते हैं। थर्ड में है Sc, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम। इसमें है टिटैनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम। इसमें आ जाओ वैनेडियम, नायोबियम, उसके बाद टैंटेलम, और एक है डीबी। नाम सबका एटॉमिक नंबर वगैरह एक एक करके डिटेल में आगे देखेंगे, कन्फिग्रेशन सब। बस अभी हैं कौन कौन से एलिमेंट इसको समझ लो। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टेन, और एक है Sg, हाँ सिजबोर्जियम वगैरह करके है। 7 में है मैंगनीज, टेक्नीशियम, रेनियम, बोरियम, Bh। फिर इसमें आ गया आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम, हास्मियम। इसमें है कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, और एक है Mt। इसमें निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम, और एक है Ds। इसमें आ जाओ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, उसके बाद Rg। क्या है इन सब एलिमेंट का नाम देखा जाएगा आगे। इसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी, और एक अंतिम एलिमेंट है Cn।
ऐसे। अब इसमें से यह जो क्लासिफिकेशन है 10 ग्रुप्स में, याद तो इसको ग्रुप वाइज ही रखोगे क्योंकि कंपैरिजन बेसिकली ग्रुप वाइज होता है, लेकिन पढ़ना इसको ऐसे पीरियड वाइज है। तो ये सभी जो एलिमेंट्स हैं ना, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है 3D में, इसलिए ये कहलाते हैं 3D सीरीज या 3D ट्रांजिशन सीरीज। इन सब का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में, इसलिए 4D ट्रांजिशन सीरीज। इन सब का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में, तो 5D ट्रांजिशन सीरीज। और इन सब का अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D में, इसलिए 6D ट्रांजिशन सीरीज। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में जाएगा? 60 ऑर्बिटल या 60 सबसेल में जाएगा, इसलिए इन सारे को बोला जाएगा 6D ट्रांजिशन सीरीज। इन सारे एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है, इसलिए 5D ट्रांजिशन सीरीज। ये हो गए 4D ट्रांजिशन सीरीज और ये 3D। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहा है वो ऐसे भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, ऐसे करके पीरियड वाइज इसको स्टडी किया जाता है। जिसमें से क्लास 12th में, 11th में तो नहीं है, क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे केवल इस 3D ट्रांजिशन सीरीज के बारे में। 4D 5D आगे पढ़ना है ग्रेजुएशन वगैरह में। लेकिन इन एलिमेंट्स को याद रखने का जो ट्रिक बनाया गया है वह ग्रुप वाइज है, तो ग्रुप वाइज ही याद रखना होगा। सबसे पहले एटॉमिक नंबर की बात कर लें। एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का 21, उसके बाद ऐड करोगे 18, 39, फिर ऐड करोगे कितना 18, 57, लास्ट में 32, 89। अब इसमें आगे बढ़ते जाओ, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब यहाँ 39 के बाद ही 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। जब यहाँ बढ़ोगे तो 57 के बाद यहाँ 58 नहीं 72, क्योंकि 57 तक तो लैंथेनम था। अब इसके आगे बढ़ोगे 58 तो यह होता है सीरियम और 71 होता है ल्यूटेशियम। तो ये जो सीरियम से ल्यूटेशियम है 58 to 71, ये तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल के बॉटम में सिचुएटेड है, इसके बारे में चर्चा किया गया था। तो यहाँ 72 होगा, फिर 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 89 हो गया। फिर यहाँ 90 नहीं होगा, 104, क्योंकि बीच में 90 से लेकर के 103 तक नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट है एक्टिनोइड्स। तो 105, 106, 7, 108, 109, 110, 111, 112। याद कैसे रखेंगे? ट्रिक क्या है सबको याद रखने का? तो ध्यान से देखोगे, सबका ट्रिक हम यहाँ लिख रहे हैं छोटा छोटा। सचिन, युवराज, लक्ष्मण AC में। सचिन, युवराज, लक्ष्मण जान रहे होगे, फेमस क्रिकेटर हैं इंडिया के। तो उसी से एक सेंटेंस बनाया गया है कि सचिन, युवराज और लक्ष्मण कहाँ हैं? AC में है। तो याद रहेगा वैसे, SC से सचिन, Y से युवराज, LA से लक्ष्मण, AC तो AC ही हो गया ऐसे।
नाम क्या बताए, देखेंगे आगे डिटेल में सबको। स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, ये एक्टिनियम होता है। अभी सबका हम लोग लिखेंगे एक एक सीरीज वाइज कन्फिग्रेशन, तो फिर समझ में आ जाएगा। इसमें तिवारी, जहीर, हाफे और फरार। यहाँ तिवारी और जहीर भी खिलाड़ी का नाम है, या समझ लो किसी आदमी का नाम होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कर रहे होंगे, करने के बाद दोनों हाँफने लगे और हाँफने के बाद फरार हो गए। तो तिवारी जहीर, TI से तिवारी, ZR से जहीर, HF से हाफे, R से और F से फरार। कि तिवारी जहीर खेल रहे थे, खेलते खेलते हाँफने लगे, फरार हो गए। ऐसे करके याद रह जाएगा। इसके बाद विटोरी, नो बॉल था 2 बार। विटोरी भी एक प्लेयर का नाम है, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे। नहीं याद है, समझ लो किसी का नाम है, उतना नहीं है। बॉलिंग कर रहे थे, बॉलर थे, तो 2 बार इनसे नो बॉल फेंका गया। तो वही बताया जा रहा है उनको कि विटोरी नो बॉल था 2 बार। V से विटोरी, NB से N से नो, B से बॉल, TA से था, D से 2, B से बार 2 बार। विटोरी नो बॉल था 2 बार। देखो ये सारे ट्रिक्स खुद से बनाए गए हैं, ये ट्रिक्स कहीं मिलेंगे नहीं बुक में। आप चाहो तो अपने से, यदि इससे ज़्यादा सटीक ट्रिक बना पा रहे हो तो अपने से बनाओ और फिर उसको रटो। कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो ट्रिक बता रहे हैं आप उसी ट्रिक से इसको याद करो। इसके अलावा कोई दूसरा ट्रिक जान रहे हो या खुद से बना पा रहे हो जो आसान लग रहा हो, देन आप उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरीके से याद करो। तो विटोरी नो बॉल था 2 बार। CR करो, मरो, वर्क, सीज। करो, मरो, वर्क, सीज होता है ना कि कोई काम है जो करो मरो की स्थिति में है, कि या तो करना है या फिर मरना है, वैसे तो उस प्रकार का वर्क सीज हो गया। सीज माने ख़त्म हो गया। अब ऐसा कोई वर्क नहीं है जो करने मरने की स्थिति में है। तो करो, मरो, वर्क, सीज। CR से करो, MO से मरो, W से वर्क, SG से सीज। कि वैसा कोई काम नहीं बचा है जिसमें करने मरने वाली स्थिति है, वैसे काम सब निपट गए हैं। करो, मरो, वर्क, सीज हो गए। यहाँ है मैं, TC रे भाई। मैं TC रे भाई। TC समझते हो ना, टिकट कलेक्टर, ट्रेन वगैरह में होते हैं TC। तो वही बता रहा है किसी को कि मैं TC रे भाई, मैं TC हूँ, ऐसे करके तो याद रहेगा ना। मैं TC रे भाई, इसमें बड़ा फिट बैठ रहा है। MN से मैं, TC तो डायरेक्ट, R इससे रे, BS से भाई। मैं TC रे भाई। नेक्स्ट आगे, इसका और भी अच्छा है। फिर से रूठ गए ओ साजन, हंसो ना। देखो कितना अच्छा फिट बैठा है। फिर से रूठ गए ओ साजन, हंसो ना। क्यों बार बार उठते रहते हो? ऐसा बनाया गया है, राइम्स पकड़ो, इसका याद रखने में कितना आसानी होगा। फिर से, FE, फिर से अपने से लगाया गया है। RU से रूठ गए अपने से लगाया गया है सेंटेंस बनाने के लिए। फिर से रूठ गए ओ साजन, OS से साजन, हंसो ना। फिर से रूठ गए ओ साजन, हंसो ना। ऐसा इसके लिए यहाँ बनाया गया है करप्शन। इसको ऐसे करो,
कौन रहे इरिटेटेड मस्त रहो। CO से कौन, RS से रहे, IR से इरिटेटेड, MT से मस्त। कि कौन रहे इरिटेटेड, मस्त रहो। क्यों ज़रूरी है इरिटेट रहने का, हमेशा मस्त रहो। वैसे ही बनाया गया सेंटेंस। कौन माने CO RH रहे IR से इरिटेटेड, MT से मस्त। तो कौन रहे इरिटेटेड मस्त रहो, ऐसा। ये हो जाएगा नींद में पढ़ो PT और डांस करो, ऐसा। NI से नींद में, PD से पढ़ो, PT तो ठीक है डायरेक्ट PT ही एक्सरसाइज, और DS से डांस। तो नींद में पढ़ो PT और डांस करो, ऐसा। तो यहाँ भी PT बैठ रहा है, NI से हो गया नींद में, PD से पढ़ो, PT तो डायरेक्ट है, और DS से डांस करो। तो नींद में पढ़ो PT और डांस करो, ऐसा। तो इस तरह से याद हो जाएगा पूरा। आगे क्यों जी आऊँ क्या रोज। यहाँ भी देखो कैसा राइम बनाया गया है। क्यों जी आऊँ क्या रोज, ऐसे ऐसे समझो ना इसको। क्यों जी आऊँ क्या रोज, ऐसे करके है। CU से क्यों, AG AU से आऊँ, क्या आपने से लगाया गया है, RG से रोज। क्यों जी आऊँ क्या रोज, ऐसे। तो याद रहेगा। और एक लास्ट, जमीन का अपने से लगा दो, CD है जी कौन देगा। जमीन नाम है एक मूवी का, जमीन। CD समझते हो ना, पहले कैसेट आता था, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम लोग डालते थे, गोल गोल जो रहता था, CD समझ रहे होगे, DVD वगैरह में डाल करके उसको प्ले किया जाता था। तो जमीन मूवी का नाम है, उसका जो CD है, पूछा जा रहा है कि जमीन का CD है जी कौन देगा, ऐसे। जमीन का CD है जी कौन देगा। देखो सब फिट बैठ रहा है। ZN से हो गया जमीन का, CD तो डायरेक्ट हो गया, HG भी डायरेक्ट हो गया, है जी, और CN भी हो गया, कौन देगा। जमीन का CD है कौन देगा, बताओ। एक बार फिर से देख लो, एक साथ पढ़ते हैं। ग्रुप 3 वाले सचिन, युवराज, लक्ष्मण AC में, तिवारी, जहीर, हाफे और फरार। विटोरी नो बॉल था 2 बार। करो मरो वर्क सीज, मतलब बता दिए इसका। मैं TC रे भाई, फिर से रूठ गए ओ साजन हंसो ना। कौन रहे इरिटेटेड, मस्त रहो। नींद में पढ़ो PT और डांस करो। क्यों जी आऊँ क्या रोज, जमीन का CD है जी कौन देगा, ऐसा। तो S ब्लॉक के लिए ट्रिक बता दिए थे, P ब्लॉक के लिए भी बता दिए, अब D के लिए भी बता दिए। इसको ऐसे ग्रुप वाइज ही याद रखो, तो पीरियड वाइज तो ऐसे भी पता चल ही जाना है क्या है सो। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा जो है याद हो जाएगा पीरियोडिक टेबल। अब एक बच रहा है F ब्लॉक, उसके लिए भी ट्रिक है जो बताएंगे। अभी बस इतना, बस हम बार बार बोल रहे हैं कि ये सभी इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं तो इसका बेनिफिट लो। क्योंकि यदि आप एक बार सारे एलिमेंट का नाम, सिंबल, एक अंदाज़ा कि हाँ पीरियोडिक टेबल में किस जगह पे होगा, तो आगे बहुत मदद मिलेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। और हम पहले ही बता चुके हैं कि यदि केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो इनऑर्गेनिक आपके साथ हमेशा रहना होगा। फिजिकल इनऑर्गेनिक में तो चलो, फिजिकल और ऑर्गेनिक में कोई एक आप कर सकते हो, लेकिन इनऑर्गेनिक हमेशा। और इनऑर्गेनिक आपका बेस्ट रहे, उसका एक ही तरीका है कि पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को याद करो।
और याद करने का इतना अच्छा ट्रिक तरीका बताया जा रहा है और हम बोले कि कोई ज़रूरी नहीं यही ट्रिक, आपको कोई दूसरा ट्रिक आता हो इससे आसान, जो इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, ज़्यादा फिट बैठ रहा हो, तो आप उससे याद कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी के सहारे रहना है। लेकिन हाँ, हम बता रहे हैं तो अपने से नहीं कर पा रहे हो तो इस आधार पर इसको रटो। कैसे रट पाओगे? 2-3 बार इसको लिखना पड़ेगा। नोट्स में ये सब ट्रिक नहीं है। एक बार आप इसको लिखो, बोर्ड से देख करके ही नोट करो कॉपी में और उसी को 2-3 बार लगातार लिखोगे तो याद होगा। क्योंकि ऐसे कहानी तुम याद कर लोगे तो पता कौन, आप सोचते रहोगे कौन में CN था, C वो था, ऐसे करके तो नहीं चलेगा ना। उसको लिखोगे तब याद आएगा कि कौन मतलब CO, रहे मतलब RH, ऐसे करके। और फिर नाम 2-3 बार लिखोगे, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, तब ऐसे करके याद रहेगा। तो एक तरीका है, बेस है, इससे पूरा चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाना है। अब तुम्हें पता है यहाँ O साजन से OS, अब OS तुम जान ही नहीं रहे, ओस्मियम है, इसको कई बार लिखना होगा ना, बिना लिखे नहीं चलेगा। ऐसे एक बार पढ़ दे रहे हैं हम। स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, टिटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम। उसके बाद वैनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम और DB से टेंटेलम, DB एटॉमिक नंबर 105, हाँ DB से होता है ड्यूबनियम, नोट्स में है, देखोगे। फिर क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन और SG से हो गया सीबोर्जियम। मैंगनीज, टेक्नीशियम, ये होता है रेनियम, याद रखोगे। यहाँ RH है रोडियम, ये है रेनियम, RHENIUM है। और BS से हो गया बोरियम। आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम, हास्मियम, HS से हास्मियम नहीं, हाशियम, हाँ डायरेक्ट हाशियम। फिर ये कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम और MT से है मिटनेरियम, हाँ मिटनेरियम। उसके बाद यहाँ निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम और DS से हो जाता है डर्मेस्टेटियम, हाँ देखोगे नोट्स में इसको। फिर यहाँ हो गया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और RG से रोंजेनियम। और लास्ट में जिंक, कैडमियम, मरकरी और CN से कॉपरनीशियम। CN से क्या है? कॉपरनीशियम। तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो पढ़ दिए हम, एक बार इसको अपने से कर लोगे तो याद हो जाएंगे सभी। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में जो है प्रत्येक सीरीज वाइज सारे एलिमेंट का पूरा नाम, सब एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह देखेंगे। ट्रिक जो बने हैं ग्रुप वाइज बने हैं, तो आप इसको ग्रुप वाइज ऐसे याद रखोगे। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।